यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देय विमर्शको नहि नावाका गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवात्मकदुष्टदोहं तीर्थास्पदं चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणततां ददाभिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्याम सुंदर दास बाबा श्री जांगा माता के पुजारी जी व श्री मुकुंद दास राधा कुंड घोष। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी श्री मुकुंद दास जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी की श्री श्री मुकुंद दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी डिजर्व भी करते हैं और श्री गोसाई जी ने कल उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद नंद तनुज किंकर जी को मिला, इसका मतलब पुरुषोत्तमी कुंज को मिला है। अदरवाइज कहते जी अरुण अरोड़ा लकड़हारा को, या कहते महाराज ये क्या नाम है जियालाल जी, कोई नहीं, उनको भी कल याद नहीं रहा। वो भी ददी को नाम भूल गई, आरी ले लो री कोई साम सलोना कहकर नंद तनुज किंकर को ही आशीर्वाद दिया। तो ये सब पुरुषोत्तमी कुंज के ऊपर गुरुजनों की कृपा है, गुसाई जनों की कृपा है। इसी से हमारा रोटी पानी चल रहा है, इसी से हमारा गुजारा हो रहा है, इसी से हम जी रहे हैं। वाह वाह वाह। हे गुरुजन, हे गुसाई जन, हे भगवत जन, हे भागवत जन, आप अपनी कृपा बनाए रखें। प्रभु जी ये आप ही कृपा से हो रहा सत्संग, आप ही कर रहे हैं, आप ही के आश्रय से ये चल रहा है और चलता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है।
और आपकी भी यही इच्छा है तो ये चलता ही रहेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत बड़ी कृपा है, ये हमारे सत्संग की अचीवमेंट है। इस तरह गुरुजनों का, महत जनों का, गुसाई जनों का, भागवत जनों का, सभी आचार्य जनों का अनुग्रह है। ओहो, बाकी हमारे पास तो कोई पूंजी है नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी तो चल ही रही है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु का चरित्र भी विलक्षण है। नंदगांव से रिलेटेड होने से बाबा ने कितना सुंदर कल गोसाई जी ने बताया। गोसाई जी ने बताया कि वो परिवार दिल्ली में अब भी है, तो प्रभु जी कभी वो परिवार का सहयोग मिलने का बना दीजिए। नंदगांव में कभी आए तो बता दीजिए, जब ये सहयोग हो, सब लोग आए हों, तो कभी वृंदावन में आए हों या अमृतसर में आए तो इन सब को मिला दीजिए, उनसे बड़ी खुशी होगी। उनको बोलो श्री दुर्गाना तीर्थ के दर्शन के लिए आए। गौरदास जी 5, 6, 7 को आ रहे हैं, उस समय आ जाएं और गौरदास जी भी उन्हें ऑनर करें और सब लोग उनके दर्शन करें, उनके परिवार को प्रणाम करें, जिनके पूर्वजों ने श्री ठाकुर बलराम जी का, दाऊ भैया का ये सब श्रृंगार श्री ठाकुर ने स्वीकार किया इनसे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और प्रभु जी एक जो वो जरी की पोशाकी किसने अमृतसर से भेजी, उसको भी लोकेट करिए। वो महापुरुषों को, उस फैमिली को, उस परिवार को। और श्री बाबा कहाँ रहे? श्री रवि जी से मैंने बातचीत की थी। अब श्री बालकिशन भगत जी नहीं हैं, सीताराम जी भी बड़े स्वस्थ नहीं हैं, श्री संत मंदिर के पिताजी भी भगवान की सेवा प्राप्त कर लिया, भगत अमरनाथ जी ने भी सेवा प्राप्त कर लिया, केदारनाथ जी ने भी कर लिया। श्री श्री वो रामचरितमानस का गान करते थे, क्या नाम उनका, वो भी सब। लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा। श्री 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 नित्यानंद दास बाबा कहाँ रहे? कोई ऐसा हो जिसका उन्होंने दर्शन किया उन बाबा का। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। आज श्री पुरुषोत्तमी कुंज के सभी ये मेंबर इस समय 72 हैं। इनके लिए एक होमवर्क है कि ऐसे लिखें नित्यानंद दास प्रभु के ऊपर, एक ना निबंध लिखें। निबंध मैंने ऐसे लिखते हैं ना, पेपर में आता है ये, ऐसे लिखो। किस पर लिखो? नित्यानंद दास प्रभु पर निबंध लिखो। वह उनके संग से आज जो श्री नंद तनुज किंकर जी ने संग कराया है, चरणों में बिठाया है नित्यानंद दास प्रभु के, उनके ऊपर निबंध लिखो और खुद ही पुनः उनके चरित्र से चेक करो कि हमने क्या पूरा लिखा है और क्या उसमें समझा है, क्या हमें उसमें से प्राप्त हुआ है और क्या हमने उसको जीवन में धारण किया है। कर सकते हैं, करेंगे। बहुत सुंदर है, पूर्ण चरित्र है, पूर्ण चरित्र है। कल हमने सुना कि भैया भजन शुरू होता है, भजन 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 करोड़ों में एक करता है, लेकिन भजन शुरू कब होता है? जब हम वेश ग्रहण करते हैं। होई राम को नाम जप। गोस्वामी जी से पूछा, अक्सर सभी जन ये कहते हैं कि महाराज नाम करते हुए कुछ मिला नहीं, कुछ बना नहीं है। सब अपने अपने ढंग से महापुरुष उसका उत्तर देते हैं, लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज कहती है कि भैया जब तक नाम करते करते अंतर का सारा विष निवृत्त नहीं हो जाएगा। विष तो निवृत्त एक ही नाम से हो रहा है। कृष्ण कहते ही महाप्रभु जी ने पंडित राज जगन्नाथ को कहा, पंडित राज जगन्नाथ, तुम अब तक के किए हुए अनंत कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो गए हो, इतने पवित्र हो गए हो जैसे भगवती गंगा जी हैं। ये श्रीमन महाप्रभु स्वयं नामावतार प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु की घोषणा है। एक कृष्ण नाम तुमने कह दिया है, तुम अभी तक के सभी पापों से, अपराधों से, दोषों से, दुखों से, दुर्भाग्य से वंचित निवृत्त हो गए हो। अब तुम पूरे गंगा जल की तरह परम पवित्र हो। लेकिन हम भी होते हैं, रोज होते हैं, प्रतिपल होते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई कुंजर स्नान इव। श्री मानस जी में श्री गोस्वामी जी ने एक शायद वो गोस्वामी जी की विनय पत्रिका की है, जैसे हाथी को महावत, कितने महावत लगते हैं,
साबुन से महाराज इतने इतने बड़े जो है वो सीढ़ी लगाकर उसे स्नान कराते हैं, उसे साफ करते हैं, और वो बाहर निकलकर पुनरपि जो है वो मिट्टी में धूली में अपने को धूसरित कर लेता है। इसी प्रकार हम धूली धूसरित हो जाते। मैं अपनी बात करता हूँ, फिर वही अखबार, फिर वही मोबाइल, फिर वही चर्चा, कोई शुरू करे सही, फिर देखो हमारी कितनी उसमें स्थिति है, हम बताएंगे। अरे तुमसे ज्यादा अखबार तो हम पढ़ते हैं। ओ हो। ये हम जानबूझकर ऐसी त्रुटि कर देते हैं मक्खी की तरह। श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते, जब मिठाई पर बैठ गई, इतना तेरा सौभाग्य है, इतने तेरे पंखों में सामर्थ्य है, तू बैठकर मिठाई के महाराज ऊपर बैठ सकती है, लेकिन फिर गंदगी पर क्यों बैठ गई? फिर हम लोक चर्चा में क्यों आकर्षित हो गए? लोक चर्चा क्यों सुन लिया? अपने किए हुए में विष काय को घोल रहे हैं। अगर हम भगवान का भजन करते हुए, इसीलिए एकांत भजन, इसीलिए गुफा में भजन, इसलिए सर्व महाराज त्याग करके जाकर हिमालय में भजन होता है कि ताकि वहां पर बाद का दुस्संग से उसको दूषित प्रदूषित ना हो। अगर हम घर में ऐसी सावधानी रख सकते हैं तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। और जब ये महाराज अंतर के सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे, तब हमारे मन में एक भाव आएगा, हमने वेश लेना है, ठाकुर के होकर भजन करना है। इसी से यहाँ से शुरू होती है श्री प्रहलाद जी की भागवताचार्य की शिक्षा। श्री प्रहलाद जी कहाँ से बोल रहे हैं? उनका जब जीवन में भजन करते हुए गुरु चरणाश्रय होकर, भगवत शरणागत होकर, हम दोषों से मुक्त होकर बिल्कुल नरोल भगवान के ही अंतर हृदय में सब प्रकार से अवस्थान कर सकें, तब हमें इच्छा होती है, हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। हो। वरना सदा समुद्विग्न धियाम असदाग्रहात्। पिताजी, सब लोग असदाग्रह में उद्विग्न हो रहे हैं। सदाग्रहात्, सदा समुद्विग्न, कितनी देर? सदा उद्विग्न। कोई पूछे, डॉक्टर साहब मुझे क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब ने कहा हमारा ये कराओ वो कराओ। मैं तो MRI 2 बार करवाया, उसके बाद मुझे दोबारा जन्म लेने में इतना भय है, ठाकुर कुछ हो जाए, मैंने पुनर्जन्म नहीं लेना है। वो गर्भजून से भी भयंकर है महाराज, मुझे गर्भजून की याद दिलाता है। हे प्रभु, मुझे कुछ भी बनाना, लेकिन मुझे अगर दोबारा जन्म हो तो मुझे गर्भजून से अलग ही किसी तरह बना देना, ऐसा ही कहीं ना कहीं बना देना, कहीं ना कहीं रेडीमेड। मुझे गर्भ में नहीं जाना। मुझे तो सोच के ही मुझे टेंशन हो जाती है। मुझे कोई MRI का नाम ले तो मैं टेंस हो जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने मन को उधर से हटाता हूँ। हे भगवान, तो ये जो जीवन का सत्य है, जीवन का सत्य है। अगर हम अपने आप गलती ना करें, स्वयं विषयों में ना जाएं, स्वयं दूषण को स्वीकार ना करें, ग्राम्य वार्ता न सुने, ग्राम्य वार्ता न कहें, भाल न खाएं, भाल न पहरेवे, तो निश्चित ही हम इतने शुद्ध हो जाएंगे कि हमारा हृदय मचल जाएगा वेश लेने के लिए। जितने ब्रज के संतों का चरित्र हम सुन रहे हैं, कल श्री गुसाई जी ने कहा ऐसे वक्ता बड़े दुर्लभ हैं, भक्तमाल के वक्ता दुर्लभ हैं। और उसमें एक बात और जोड़ दीजिए प्रभु जी कि ब्रज के भक्तों के वक्ता तो और भी दुर्लभ हैं, जो ब्रज के भक्तों की चर्चा करते हैं। ब्रज का मतलब विशुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं। नंद तनुज किंकर जी जो चरित्र संक्षेप में है उनको भी गाओ, उसको आप अन्य अन्य उदाहरणों से उसको सब प्रकार से यमुना जल मिलाकर इतना इलेबोरेट करो, दिन में एक बार 2 चरित्र गा दो ताकि याद रहें। लेकिन जो संक्षेप में है, चरित्र छोटे, शब्द नहीं कहना ये चरित्र छोटे, संक्षेप में हैं, उनको अन्य भागवत जी से गुरुजनों से सुने हुए। आज भी आपने कितना सुंदर वो व्यंगन का उदाहरण दिया, और भी बहुत कुछ आप ने कहा, कितना सुंदर आपको स्फुरना होती है। अब तो आप बहुत बहुत सुंदर, मैं आपको डिग्री दूं, आपको ऑनर करूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा मन प्रसन्न बहुत ज्यादा है।
कल जो गोसाई जी ने आपको आशीर्वाद दिए, मुझे लग रहा था आहा हा हा महाराज वाह, हे ठाकुर जी, हमारी ये पुरुषोत्तमी कुंज धन्य हो रही है, धन्य 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 हो रही है। आय हाय हाय, आज तो हम कृतार्थ हो रहे हैं। नंद तनुज किंकर जी के माध्यम से हमारी ये सारी टीम धन्य धन्य हो रही है। टीम विजयी हो गई है, टीम महाराज। हाँ, टीम को कोई खतरा नहीं है, टीम के जीवन को कोई खतरा नहीं है। ये चलेगा चलेगा चलेगा, सत्संग चलेगा चलेगा, कितना चलता ही रहेगा। श्री श्री बरसाने वाली मैया जी कहती हैं, जब मैंने वहां मकान बदल कर हम लोग आए तो सत्संग हो रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा देख जाकर कि यहाँ सत्संग हो रहा है, गोसाई जी से पूछ कौन आए हैं और कितनी देर होगा सत्संग। वो श्री गोसाई जी से मिले, उनका महाराज ये सत्संग उनका ये नॉन ब्रांडेड है, कोई महात्मा तो है नहीं है, लेकिन सत्संग हो रहा है, ऐसे ही लोकल आइटम है। तो उनका कब तक होगा, उनका महाराज ये तो भगवान जानते, निरंतर ही होगा, समझो आप, ये अखंड ही होगा। तो मेरा बेटा जब सुन के आया तो फिर मैं भी गई और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आपने आशीर्वाद दिया, तभी से आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम कोई ब्रांडेड तो है नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी चल रही है। हा, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, कौन से महात्मा बोल रहे हैं, उनका महात्मा महात्मा तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। जय हो। अरे मैं कहूँ इस सत्संग में बस विशेषताएं ही विशेषताएं, सत्संग भी दे डिफरेंस। उनका कराने वाला कोई महात्मा नहीं है, कराने वाला पढ़ा लिखा नहीं, सब कुछ जो है ना वो सब माइनस है, लेकिन सत्संग चल रहा है। क्या है ये सत्संग भी दे डिफरेंस। अस्तु, तो बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। हाय 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 हाय। श्री श्री नित्यानंद दास बाबा, हरि नाम कोई भी कर सकता है, लेकिन बात जो सार बात है, कल हमने शुरू की, वेश की इच्छा हो जाए। जब तक मुक्ति भुक्ति सुप्रिया पिशाची, यावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। मुक्ति और भुक्ति की जब तक इच्छा सुप्रिया, उस मूली भी अगर कोई संस्कार है तो भक्ति सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सावधानी से भजन करें, सावधानी से भजन करें। हमारे गुरुदेव प्रभु परम परमानिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद, प्रभु का वचन है कि भैया वहां मत जाओ जहां अभाव मिले। कहीं चले गए किसी के भवन में, किसी के ऐश्वर्य में, तो वहां अपना स्वभाव छोड़ आए। बड़े शांत थे, भजन करते थे, बड़े संतोषी थे, भगवान की कृपा का दर्शन करते थे, लेकिन जब उन्हें देखा, रे ये इतने ऐश्वर्य में भजन करते हैं, हम ही महाराजा किंचन बने हुए हैं, हम ही नियम और बड़े बड़े संयमों में फंसे हुए हैं। क्या हुआ, हमारी शांति का स्वभाव वहां चला गया और अभाव हमारे हृदय में आ गया। हाय, हमारे पास ये नहीं है। हम भी महाराज ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते तो हम क्या भजन नहीं करते। महाराज जी कहते वहां मत जाओ जहां स्वभाव छिन जाए और अभाव पल्ले पड़ जाए। कहता सी चले गए उनकी करिए, उनका सवेरे सत्संग में आकर अपना खोया हुआ स्वभाव दोबारा ले लो। अस्तु, ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की कोटेशन है। तो जीवन में सबसे पहले कहाँ पहुंचो, कितने मिलोगे। कहना तुसी ना इस तरह करना, शहरों निकल के हाईवे ते आगे खलो जाना, मैं तुहानू उत्थे ले जाऊंगा, फिर सीधा वृंदावन चलांगे। अब शहर में आपको गाड़ी लेने आई, ये तो बड़ा मुश्किल सा है। कोई बड़ा उदार वैष्णव ही होगा तो लेने आएगा, वरना कहेगा तुसी इस तरह करो, बेरी गेट आ जाओ, तुसी इस तरह करो, महाराज निजीत एवेन्यू आ जाओ, तो जितने कन्वीनियंट आ जाओ तो मैं तुम ले ला, उत्ते सारे जिन्होंने खड़े कर दो। इसी प्रकार कहाँ आ जाओ, तृप्ति में आ जाओ, कहाँ आ जाओ, वेश लेने की तीव्र इच्छा में आ जाओ। ओ हो। लेकिन ये इच्छा कब होगी, जब अन्य इच्छाएं सेटल डाउन हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। थम सर्द स्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधिना। शरद ऋतु में जैसे जल स्वतः ही स्वच्छ हो जाता है, धूली धाली धारी सेटल्ड भूमि में हो जाती, इसी प्रकार शरद बूढ़ी ऋतु है। जीवन में जब साधना प्रौढ़ होती है, साधना मैच्योर होती है, तो हम कामनाओं से मुक्त होते हैं।
ये कामना कितनी भयंकर है इसका अंदाजा लगा लीजिए कि प्रहलाद जी ने भगवान से याचना की है इसकी। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे प्रभु, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो। देखो सबसे बड़ी बात, अरे प्रहलाद जी भागवताचार्य हैं, प्रहलाद जी साक्षात सनकादि हैं, प्रहलाद जी साक्षात देवऋषि नारद हैं। ओ हो। उन्होंने कहा है प्रभु मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो कामना का सूक्ष्म बीज भी संस्कार भी मेरे हृदय में उदय ना हो, यानी कि मुझे वेश दे दो, मुझे अकिंचन बना दो। चौराग्रगण्य, हे चौराग्रगण्य, हे चौरों के सरदार, चोर जार शिखामणि, मेरे हृदय में महाराज आपने कहा है पदाश्रितानां च समस्त चौरम, मुझे अपना पदाश्रित ही मान लो। मैं आपके पदाश्रित हूँ, आपकी पत्नी आपकी पदाश्रित है, आपकी शरणागत है, आपको उसने वर्ण किया है, आपने उसे अपनाया है। अब उसका योगक्षेम सब प्रकार से उसे खुशी का, उसकी उन्नति का आप ही ख्याल रखते हो। तो इस और जो भगवान की पदाश्रित हो जाते हैं, भगवान कहते हैं अकिंचनी कृत्य। ये जो चौराग्र गण्य की श्लोक है ये मैं समझता हूं हो। यही भगवान के चरणारविंद की सार्वभौम कृपा है। नीचे लिखा है अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् येनाप्यहो भीषण चौर ईदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ये भयंकर महाराज चोरी है। ये कभी कभी किसी पर किसी की होती है। हो। भगवान उसे पूर्ण काम कर देते हैं, भगवान उसे पूर्ण काम कर देते हैं। काम अछत सुख सपने होना ही। अकिंचन कौन है? जिसे कोई कामना नहीं है, जिसके हृदय में चश्मे शाही फूटता है। उसे पानी की शुद्धि के लिए, पानी की सप्लाई के लिए सोचना नहीं पड़ता, रस के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। चश्मे शाही की तरह आनंद के घूंट उसके प्राणों में फूटते हैं। भूख उसके अधीन है, निद्रा उसके अधीन है, थकावट उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है। सभी दिशा सबूरी में अकिंचनी कृत्य कर देते हैं, उसे कबीर बना देते हैं। सीधी सी बात, ये वाक्य ट्वीट कर दो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अकिंचनी कृत्य का मतलब क्या है? उसे कबीर जी बना देते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। रैदास की तरह, रूप सनातन की तरह पूर्ण काम बना देते हैं। अकिंचन वो होता है ना जिसे कहीं रहने की कई अपेक्षा है, न सुविधा की अपेक्षा है, सभी सुविधाएं उसके हृदय में है। न गर्मी उसे तंग करती है, न सर्दी उसे कंपाती है। हे मेरे भगवान, ऐसा ऑल प्रूफ, शौक प्रूफ, शौक प्रूफ
पूर्ण काम के बिना कुछ नहीं चाहिए, तो शहनशाही के बिना भजन नहीं होता। इसी को कहते हैं मरण के बिना स्मरण नहीं होता। माता जी से भी मैंने कहा, माता जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। मरण क्या है? कामनाओं का निवारण, कामनाओं की महाराज जो है ना अंत्येष्टि। वृंदावन इसी प्रकार आना चाहिए। तृतीय होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, वेश लेकर वृंदावन आओ। सभी को वेश दिया और कहा तुम वृंदावन चले जाओ। नवद्वीप में भी किसी को वेश दिया, तुम वृंदावन चले जाओ। सभी वृंदावन आए हैं। इतने भजनानंदियों की चर्चा है, वो सब वृंदावन आए हैं, वेश लेकर आए हैं, या यहाँ लेकर आकर वेश लो। ये वृंदावन वेशधारियों का भजन स्थल है, उनका रंगमंच है। ये तृप्तों की, ये भक्तों की, ये संतों की, आप्तों की, ये मुक्तों की, पूर्णों की ये राजधानी है। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे राधा रमन, क्या हम कबीर जी की तरह पूर्ण काम नहीं बनना चाहते? क्या हम रैदास जी की तरह भगवान 4 मोहरे रख जाते हैं? उनका महाराज कल मैंने रख गया था, 4 और रख दूं? उनका महाराज कल की देख लो, पड़ी होंगी। भगवान ने कहा रैदास जी यार हमारा थोड़ा सा मान तो रख लो। उनका महाराज देखो बात ऐसी है कि आप हमसे क्यों ऐसी लीला करते हो? मुझे अपना कोई लीला दर्शन कराओ। ऐसे ही सब खेल अब ये है ना, ये मैं बच्चा तो हो नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ। श्री महाराज जे मन चंगा ते कठौते च गंगा। आय हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन। गंगा जी महाराज टका लेकर के कंगन देती हैं, और दोबारा कंगन की जब राजा आग्रह करता है तो कठौते में कंगन ही कंगन है। क्या ऐसा बनना है? नहीं है। क्या महाराज लोगों के कंगन को देख देख कर इतराना है? एक किसी के घर में बड़ा ही कोई सज्जन, उनका बड़ा प्रेमी आया, स्त्री आई, वो बैठी बातें करती रही। थोड़ी देर के बाद उसका गहना चोरी हो गया। उसने कहा ये क्या हो गया? तो बाद में उसी से निकला। पहले वो मानी नहीं, पुलिस की बात हुई तो फिर उसने माना कि हाँ मैं आपके यहाँ से चोरी करके ले गई। उनको तुम मेरी परम प्रिय सखी हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता। उनका नहीं, मेरे मन में लोभ आया, मुझे क्षमा कर दो। ये दरिद्रता, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी भी सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये शुद्रता नहीं जाएगी जब तक अकिंचनी कृत्य भगवान नहीं करेंगे। और भगवान अकिंचनी कृत्य कब करेंगे? पदाश्रितानां च समस्त्र चौरम। कितना भी हम सावधानी से अपने आप को इन कामनाओं से, इनके सेवन से अपने को बचावें, जरूर इससे ज्यादा भोग ना करें, लेकिन फिर भी जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, अपने विरह से, विरहानल से जहुर गुणमयम देहम की निवृत्ति नहीं होगी। कितनी बार एक ही बात कही गई, न स्त्री गुण्यो भवार्जुन। फिर कहा गया जब भी जीवन के हृदय में, किसी के जीव में सभी हृदय की कामनाएं निवृत्त होती हैं, वो जीव भगवान के समकक्ष हो जाता है। अकिंचनी कृत्य कौन है? भगवान। अरे हमने महापुरुषों की चरण धूलि का सेवन किया, उनका अकिंचनी किसी कृत्य के महात्मा की चरण धूलि अगर उसमें मिल गई होती तो आज तुम्हारा मन, मेरा मन भगवान में लगा होता। या ऐसे महापुरुषों का लगने पर भी मैंने ही प्रमाद करके उसको छोड़ दिया। मन मेरा लगता है भगवान में, लेकिन मैं फिर संसार में चला जाता हूँ। अकिंचनी कृत्य। प्रहलाद जी का ये वाक्य कि अकिंचनों की मद धूलि में स्नान। अकिंचन ही भगवान है, भगवान की समकक्षता, भगवान की दासता प्राप्त कर लेते हैं। अकिंचन ही कागभीषुंड जी हैं, जिन्होंने कहा लोमश ऋषि से प्रभु बड़ी कृपा किया। अकिंचन के पास ही ये दृष्टि है। अरे विनोद जी का एक भजन है, महाराज दिगंबरों के देश में धोबी का क्या काम। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो।
जय हो। इस प्रकार ये जीवन की दूसरी स्थिति है। भगवान ने भी कहा विचरेद असंगः, असंगा में कुछ नहीं चाहिए। अब महापुरुषों ने कितनी जगह भजन किया, पहले बरसाने थे, फिर वो नंदगांव आ गए, नंदगांव के अब हमको जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, वहां क्या व्यवस्था है, कितने दिन रह सकते हैं। तो थोड़ी सी हवा के बिना मुझे बड़ी सफोकेशन होती है। उनका वहां तो व्यवस्था नहीं, उनका फिर जयश्री, उनका आप बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं जाते हो, तुम्हारे वॉकिंग डिस्टेंस पर उनका वहां सफोकेशन बहुत है, मेरा दम घुटता है। ये सब बीमारियां कामनाओं के कारण विषयों का सेवन करने से हैं, लेकिन जैसे ही इससे निवृत्त होंगे, पाप का परिणाम दुख है। हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे वैश्या तुम अपने जीवन में जो कुछ है ब्राह्मणों को, याचकों को, भिक्षुकों को दे दो और इसी प्रकार चली आओ, भजन करो, भजन करो, इसी से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। उस व्याध को कह दिया नारद जी ने, सारे दोषों से, पापों के दंड से तुम मुक्त हो जाओगे। यही दोष हमारे जीवन में सुखों के रूप में, दुखों के रूप में उपस्थित हैं, जो हमें विचलित करते हैं, कभी शनै रुष्टा, कभी शनै तुष्टा। अगर हम इस द्वंद्व को पहचान कर निवृत्त होना चाहें तो जल्दी करें, अकिंचन होकर के वेश लेकर के भजन करें। लेकिन ये वेश छोटे छोटे बच्चों ने भी लिया है, मधुसूदन दास बाबा ने लिया है, कृपा सिंधु दास प्रभु ने लिया है छोटी अवस्था में, लेकिन ये अवेश लेना कोई आसान नहीं है। वेश लेकर ही भजन होता है। महाराज जी कहते हैं, लंगोटी बहन कर वृंदावन आओ तो हम तुम्हें श्री कृष्ण कथा सुनावें। ये रस विहार की कथा ऐसे नहीं सुनी जाती है, क्योंकि जब तक अंतर में कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष का भाव है, क्या करें महाराज। महाराज जी तो कहते हैं श्री राधा कृष्ण लीला का मंचन ही नहीं हो सकता है। एनीवे समय की बलिहारी है, समय की बलिहारी है। सबसे पहले आज की तारीख में है, सबसे पहले बताऊं असी अगली क्लास कितने जाना है। बड़े साल हो गए साढ़े पेपर होंगे, हो भी गए, पास हो एक नहीं होई, चलो एक नहीं होई, सानू अगली क्लास कितने जाना, उनका अकिंचनी कृत्य हो जाओ। जिस दिन भगवान हमें अकिंचनी कृत्य करेंगे, समझिए कि हम भगवान के आश्रित हैं, अन्यथा भगवान ने अभी तक हमें स्वीकार नहीं किया। लिख के रख लो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दो महात्माओं के, संतों के चरणों में कि भगवान ने हमें अपनाया है। नो, उनका क्यों नहीं अपनाया है? भगवान साडे नाल खाउंदे है उनका महाराज, जब तक आपको अकिंचनी कृत्य नहीं किया है, ये परम कृपा नहीं किया है, तब तक आप जो है ये नहीं कह सकते कि भगवान ने आपको अपनाया है। पदाश्रितानां च समस्त, पहले किसी को अपनाते हैं फिर उसे पूर्ण काम कर देते हैं, उसके अंदर ही सारे सुख, सारे आनंद, आप अपना लीला, अपना चिंतन, अपना स्मरण, अपना ध्यान और अपना वृंदावन उसे दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। पदाश्रितानां च, भगवान से पूछो, मैं तो ठाकुर जी से कह रहा हूं, प्रभु जी मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं है, मुझे बताओ कि मैं कैसे आपके पदाश्रित हो जाऊं, पूर्ण पदाश्रित हो जाऊं। किसी गुरु के द्वारा प्रेरणा देकर मुझे किसी प्रकार दंडित करके, जो सह सकने वाला दंड हो, धीरे धीरे मुझे पदाश्रित कर लीजिए, मान लीजिए, अगर नहीं हो तो मान लीजिए, कैसे भी है मैं, मुझे अपना पदाश्रित नाम, पदाश्रित हूँ, पूर्ण पदाश्रित हूँ, पूर्ण पदाश्रित हूँ, मान लीजिए, कर दीजिए। प्रभु ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, आगे पता नहीं किस योनि में जाऊंगा, किस संग में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। अरे राम राम राम। हे ठाकुर जी मुझे पदाश्रित कर, मान लीजिए, मान लीजिए, नहीं हो तो मान लीजिए, अगर नहीं होने पर स्वीकार नहीं करोगे तो सब पदाश्रित कर दीजिए। इसमें जो कुछ भी कमियां हैं, कमियां ही कमियां हैं, आप ही दूर कर दो।
तुलसीदास ये मोह जीव रज्जु, ये जीव मोह रज्जु यही बांधे सही छोड़े। हे प्रभु आप ही इसे छुड़ा सकते हो, इसलिए मेरी प्रार्थना विनय मान लीजे, मेरी विनय मान लीजे। हे श्री स्वामिनी जी मेरी विनय मान लीजे। अगर मेरी विनय में कपट है तो कपट को भी आप ही निवृत्त कर दो। महाराज कौन करेगा आप बताओ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो कपट को त्यागने के भी कपट ही करता हूं। अब मैं कहां तक अपने बल की बात करूं महाराज। नहीं नहीं, मैं ना उल्टा ही करता, त्याग करता हूं तो अभिमान होता है। अरे महाराज इतना सूक्ष्म अभिमान है मुझ में, मैं शर्मिंदा शर्मिंदा इतना शर्मिंदा हूं ठाकुर, इतना शर्मिंदा हूं मैं आपको बता नहीं सकता, आप सब जानते हो। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप अपना लें मेरे कपट को भी महाराज छीन लें, चुरा लें। यद्यपि मैं ये कहने का भी अधिकारी नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा आपके सिवा कोई आश्रय भी तो नहीं है। मुझे मालूम पड़ गया है कि आपके सिवा उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासिन, इहि सिखावन दई हो। जानकी जीवन की बलि गई हो। चित कहे राम सिय पग परिहरी, अब न कहूं चली जई हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। हे प्रभु मेरे में कपट है तो भी आप ही निवृत्त करेंगे। मेरा सब कुछ कपट 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 से भरा है, लेकिन जैसे भी हो मेरे जीवन को सफल बना दीजिए, बना दीजिए। ये बड़ा दुर्लभतम योग है। अब तो जीवन की संध्या भी बीत गई है, अब तो बिल्कुल आखिरी समय आ गया है, नाक कान डूबने की स्थिति आ गई है, लेकिन फिर भी आपका स्मरण नहीं हो रहा है, आपको पुकारने की बात नहीं हो रही है। जिनको भोग कर दुख पा रहा हूं उसी की इच्छा हो रही है सूक्ष्म रूप में महाराज। ये प्रभु अब गुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछ। मैं सही कहता हूँ ठाकुर जी आपसे, मैं बिल्कुल एक नंबर का झूठा हूँ, लेकिन ये बात मैं ठीक कहता हूँ। सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी, अब गुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी। सूरदास की लज्जा राखो, मुझ दास की दासानुदास की गौर किंकरा भास की लज्जा राखो। अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। वैसे तो मैं झूठा नंबर 1 हूँ, लेकिन व्यास गद्दी पर झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए ये जान लो कि ये इस समय ठीक बोल रहा है, इसका दिमाग ठीक काम कर रहा है। तो मेरी प्रभु जी मुझे इस अति दुर्लभ मनुष्य शरीर में, अति 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 दुर्लभ मनुष्य शरीर में मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। अकिंचनी कृत्य, अकिंचनी कृत्य प्रभु मुझे पदाश्रितम वा
अकिंचनी कृत्य वो तो आगे की स्टेज है, वो कर दो तो बहुत है, लेकिन पहले मुझे पदाश्रितम मान लो, मुझे पदाश्रित कर दो। पदाश्रित होने के लिए जो कुछ भी कमियां हैं, जो कुछ भी कोई प्रवचन चाहिए, कोई लेसन चाहिए, कोई दंड चाहिए, धीरे धीरे सहने योग्य, मैं कहीं भागना ना जाऊं, तो धीरे धीरे मुझे ना अपने चरणों में पदाश्रित कर दीजिए और करके अपना लीजिए। प्रभु मैं क्या कहूं, मैं नहीं हो सकता हूं, मैं नहीं हो सकता हूं पदाश्रित। पदाश्रित होना मेरे बस का नहीं है, ये भी आप ही कर दो, ये भी आप ही कर दो, और मुझे आगे का अपना जो अनुग्रह है, अकिंचनी कृत्य, इतना आप तो काम कर दो, और आगे आप तमा राम कर दो। आप काम आत्मा राम। हे प्रभु, मैं भी जीवन में कभी आपके श्री चरण कमलों की वो भक्ति की रौनक देख सकूं, आपका भजन कर सकूं, मुझे एक अच्छा अपना अनुकूल पसंदीदा आपकी कसवटी पर खरा वैष्णव बना दो प्रभु, बना दो, बना दो। हे प्रभु, सारे पुरुषोत्तमी कुंज को बना दो, जो नहीं बनना चाहे उनको अपनी कृपा से बना दो। प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है, मेरे हमेशा मन यही होता, जहां भी मैं गया हूं इकट्ठे ही गए हैं। पहले 30 वैष्णव हम जहां जाते थे इकट्ठे ही जाते थे। मुझे किसी ने कहा हमारा चारों धाम जाना है, उनका देखो पापा जी मेरा मन है तोड़ना जाना। मैं कहा मेरे ना 29 नहीं हो रहे थे, कहते भावे 29 चलो, मैं तोड़े नाल जाना है। मैं कहा फिर 30 के साथ जाना होगा। उन्होंने 30 को साथ लेकर गए और जितना एंजॉय किया पूछो नहीं। एनी वे तो पुरुषोत्तमी कुंज जिसका मन कम है ना, उस पर भी कृपा करके उसका मन बनाकर उस पर कृपा करके मुझे भी अपने चरणों में पदाश्रितम वा। प्रभु मैं आपके चरणों में पुनः पदाश्रित हो जाऊं, पदाश्रित हो जाऊं, पदाश्रित हो जाऊं, ऐसा कृपा कर दो। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी सूझ से, बूझ से, परिस्थितियों से, प्रतिकूलताओं से भी पदाश्रित होकर पुनरपि जो है वो बिफर जाता हूं। सच बात तो ये है, मुझे पूर्ण पदाश्रित की परिभाषा भी मालूम नहीं है। मैं लोगों को तो समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद उसकी अकल नहीं है। प्रभु आप ही कर दो, ऐसा कर दो, आप कर दो। मैं किसको कहूँ, किसे कहूँ? हे राधा रमन, हे श्री गौर हरि, हे परम आराध्य गुरुदेव, मैं किसे कहूँ? हे मेरे परम पूज्य पूज्य तमातितम माता पिता। कल मैंने पाठ किया भागवत जी का, उसमें देवकी जी ने कहा श्याम सुंदर तुमने गुरु पुत्र को लाकर गुरु जी को दे दिया, मुझे भी 6 पुत्रों को मिलाओ। मैंने कहा अगर मुझे ये मौका मिल जाएगा तो मैं कहूंगा मुझे एक बार मुझे माता पिता से मिला दो, मेरे गुरु जी को, महाराज श्री को मुझे मिला दो। मैं उनके चरणों में क्षमा, उनके चरणों में अपराधों की निवृत्ति कराना चाहता हूँ। मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैंने बहुत अपराध किए हैं। हे प्रभु आप बुरा नहीं मनाना, मैं अपनी व्यथा सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें जब महाराज पंगत लगती है तो सबको समान वितरित होता है। एक बात हमने ठाकुर जी को कह दी, जिसका मन ना उसका मन भी बना दो। जब भगवान मन बना देंगे तो फिर क्या लेना है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जो कुछ मैंने पढ़ा उसका सार संदेश ये है कि सर्व जीव उद्विग्न है, सदा सम उद्विग्न, उद्विग्न नहीं है, महा उद्विग्न है, क्लेशाक्रांत से है। उनको इस महाराज अंधे कुएं को, अंधकूप की तरह इस घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, वेश लेकर भगवान का भजन करना चाहिए। जब तक घर में है ऐसा भजन करें, ऐसा भजन करें, ऐसा भजन करें कि तृप्त होकर, आप्त होकर, मुक्त होकर, पूर्ण होकर वेश लेकर भजन करें, वेश लेकर भजन करें। अकिंचनी कृत्य, ये भगवान ही वेश की प्रेरणा देते हैं, और वो वेश श्री गौर गोविंद दास ने श्री श्री गौर किशोर दास से नहीं मिला तो श्री वृंदावन के किसी महापुरुष से लिया, लेकिन वेश लेकर भजन किया।
माधुकरी पाकर भजन किया, अब कोई खाने की इच्छा नहीं है। श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु कुछ अगर फ्राइड आ जाता, कुछ स्वीट आ जाता तो किसी को दे देते, आप तो रूखा सूखा खाते। ये कौन कर सकता है? इसके अंदर में भगवान का भजन है जो अकिंचनी कृत्य है, कबीर जी ही कर सकते हैं। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जी। जब हमारा जी ललचा जाएगा तो फिर वो काम कर्म बन जाएगा। संग ध्यायते विषयान पुंसाम, पहले विषयों का चिंतन होता है, ध्यान होता है, फिर कामना होती है। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन प्रभु। सब ये कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए प्रभु, इतनी देर हो गई आपके भजन करते हुए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं तो इसका कभी स्वप्न भी नहीं लेता, मेरी तो पात्रता ही नहीं है, मैं ऐसा सोचता भी नहीं, ना भगवान को कहता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ महाराज मुझे अपने चरणों के पदाश्रित कर दी, मैं आपके चरणों में पदाश्रित हो जाऊं बस। ये जो आपकी इच्छा है ना, आपने जो शब्द प्रयोग किया है कि पदाश्रितम बा, पदाश्रितम बा समस्त चौरम। हाय 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 हाय, हे प्रभु मैं कटरे से जाना चाहता हूँ। जो सीधा भवन पर पहुंचना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से, उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे तो महाराज कटरे से मुझे अपने चरणों का पदाश्रित कर दीजिए। एक सही पदाश्रित है जो आपकी कसौटी पर खरा पदाश्रित हो, जिसको आप रीझ कर उसका समस्त चुरा लें, पाप चुरा लें, पुण्य चुरा लें, उसका महाराज अपना मन चुरा लें, उसका हृदय चुरा लें और उसको क्या कर दें, अकिंचनी कृत्य, उसे पूर्ण काम कर दें। हाय 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 हाय। इसके बाद भी अगर किसी का अकिंचनी कृत्य होने का मन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अकिंचनी कृत्य की परिभाषा हमने सुन ली। परमराधे गुरुदेव आलोक स्कूल में कहते थे हमें भी इन संतों की तरह एक संत बनना है, एक वैष्णव बनना है, एक सिद्ध बनना है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम। महात्मा भ्रमते ही रहते हैं, पानी बहता चंगा, महात्मा भ्रमते चंगे। हो कभी अजामिल के यहाँ उनके घर चले जाते हैं, कभी श्री तो महाराज चीथड़ जी महाराज के यहाँ श्री सीता सहचरी और पीपा जी महाराज चले जाते हैं। कभी महाराज बाजार में बिकने के लिए चले जाते हैं, चीथड़ जी महाराज की आर्थिक स्थिति देख करके। किसी प्रकार से कुछ नहीं है, किसी प्रकार से कोई भय ही नहीं है। ऐसे आप्त काम है, ऐसे आप्त काम है, ऐसा क्या हो सकता है? राजा रानी होकर अपने को बाजार में बेचने चले गए, चीथड़ जी के घर की महाराज वो किंचनता देखकर कोई फर्क ही नहीं है। क्या होगा? कोई खरीद लेगा, नौकर रख लेगा, नौकरी कर लेंगे। कोई अगर किसी प्रकार से बर्तन मंजवाएगा तो बर्तन मांज लेंगे। जे राज करावे तो की बड़ाई। नानक जी अकिंचन है, अकिंचन व्यक्ति कैसे बोलता है? जे राज करावे तो की बड़ाई, जे भीख मंगावे तो क्या घट जाई। हम वो तो है ही नहीं, हम तो है ठाकुर के दास। अब दास का को कहा जाए कि तुम बर्तन मांजो तो ठीक है, भीख मांगो, उनका हम भीख मांगेंगे। डायरेक्टर कहता है भीख मांगनी, उनका मारे ऐसी बखूबी से मांगेंगे, मजा आ जाएगा। तुमने राजगद्दी पर बैठकर राजा बनना, उनका हाँ बन जाएंगे महाराज, हैं तो आपके दास ही ना। अपने स्वरूप में रहेंगे तो कुछ भी कर देंगे। अपने स्वरूप आनंद में भजन आनंद में रहने के बाद अकिंचनी कृत्य इति अकिंचनी कृत्य, इतनी अकिंचनी कृत्य दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान अपना लोक देना चाहते हैं, अपना ऐश्वर्य देना चाहते हैं, अपना रूप देना चाहते हैं, लेकिन भक्त उसे ग्रहण नहीं करता है। बिना मत सेवनम जना, अपनी दासता दे दीजिए। आज की तारीख में अगर आपको पसंद आए, अगर आपको हेलीकॉप्टर से भवन में उतरना है तो आपकी मर्जी है। देखो अगर पुरुषोत्तमी कुंज का डिजाइन देखो तो पुरुषोत्तमी कुंज तो बेस से चलेगा, और वो बेस क्या है, मुझे जो है वो पदाश्रित कर लीजिए, मान लीजिए, बना दीजिए।
प्रभु जी आज की तारीख में मुझे अपना पदाश्रित बना दीजिए और स्वीकार कर लो। जिसके बाद पदाश्रितानां च समस्त चौरम, वो पदाश्रित बना दो जिसका आप सब कुछ चुरा लेते हो और रहने देते हो अपना भजन, अपना आनंद, अपना चिंतन, अपना स्मरण, अपनी सेवा। स्थान खाली तो रहता नहीं, आपका स्मरण रहता है, ध्यान रहता है, आए हाय आपका गान रहता है। पदाश्रितानां च समस्त चौरम। हे प्रभु, मैं आज की तारीख में आपकी तरफ से कह रहा हूं, अगर आपको चेंज करना हो तो कर देना। उनका मारा ही है, बोली जाते असी ये नाल नहीं जेगे। मुझे महाराज हम पदाश्रित कर दीजिए, मुझे अपना पदाश्रित बना दीजिए, मुझे पदाश्रित मान लीजिए और मुझे पदाश्रित के सारे बेनिफिट्स कि आप उसका सब कुछ चुरा लेते हो, वो बेनिफिट्स मुझे दीजिए। अकिंचनी कृत्य, अकिंचन कौन है? फिर रिपीट कबीर जी हैं, अकिंचन रूप सनातन है। 500 वर्ष पहले वृंदावन में पता नहीं कितनी दूर कोई घर होता होगा, रूप सनातन क्या पाते हैं। हो आज तो गजब ही कर दिया। इतने थोड़े अवस्था से पहले, अब समय से पहले वो श्री शमशान देवी क्या खाती हैं जहां उसको रहने के लिए कहा कुंड का महाराज, वो जो है वो काई खाती हैं और उसको ये लगता है कि ये तो वो खीर है। 9 महीने खाई। ये अकिंचनी कृत्य जब होता है तो जीवन में मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना हो जाता है। ये पारस है जिसको छू देते हैं, बाबा है कहते मैं झूठ भी कह देता तो वो रिकवर्ड हो जाता। हाय हाय हाय, क्या हम ऐसा नहीं बनना चाहते? अकिंचनी कृत्य भगवान शिव हैं, अकिंचनी कृत्य भगवान श्री गिरिराज जी हैं, अकिंचनी कृत्य करोड़ों में कोई एक होता है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। तो हम अगर इस प्रकार की इच्छा करते, ये मनुष्य शरीर हाथ से चला गया तो फिर कुछ नहीं रहना। आगे कैसी वृत्ति होगी, कैसा संग होगा, कैसा जन्म होगा, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट जब नृग बन सकते हैं, अब चक्रवर्ती सम्राट जब मृग बन सकते हैं, महाराज नहुष जब गिरगिट बन सकते हैं। हे मेरे भगवान, ये कितना भयंकर ये जो है ना वो संकल्प विकल्प का ताना बाना है। जीवन में सोच कितनी इफेक्टिव है। थोड़ा सा सोच लिया, अरे राधे रमन राधा रमन, अभिमान ये ना ही जाए कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मेरा धर्म आपकी सेवा है, आपकी प्रसन्नता है और वही मेरा आत्मानंद है, यही मेरा परमात्मानंद है। इसी प्रकार निरपराध होकर जीवन बिताएं। हे प्रभु, आज मुझे आप अपने चरणों में स्वीकार करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मुझे बना दो। कहना तू बन जा मारे, मैं नहीं बन सकता हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया है, मैं नहीं सुधर सकता हूँ। ये माया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, हे प्रभु मेरो मन हठ न तजे, हो हार्यो करी यतन बहुत विधि, अतिशय प्रबल अजय। हो प्रभु मैंने बहुत कोशिश की, मैं बिना प्रसाद के भोग के नहीं पाऊंगा, फिर वही हालत। मैं महाराज नियम किए किए बिना नहीं सोऊंगा, मैं महाराज मधुर बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तुलसीदास बस होई तबही जब प्रेरक प्रभु बरजे। इसलिए जब गोस्वामी जी ने भी इसी प्रकार कहा है तो प्रभु जी मैं भी गोस्वामी जी की अनुगति में, देखो हमारा प्रज्योति में कोई संतों का तो परम जो है वो भक्त है, उनकी चरणों की धूली की आश्रित है। प्रभु हमें अपना लीजिए, अपना लीजिए, अपना लीजिए, अपना लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।